हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अमेंड द जीएसटीआर 1 आफ्टर द फाइलिंग। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको B2B और B2C दोनों ही कैटेगरी के अंदर अगर आपकी जीएसटीआर गलत हो चुकी है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे अमेंड करना है, वो मैं आज आपको लाइव जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और सारी चीज़ें बताऊँगा आपको B2B और B2C के अंदर। अगर आपका डेटा अगर आपने रॉन्ग डाला है पिछले महीने या उसके कभी भी पहले डाला हुआ है तो उसको करेक्ट कैसे डालना है, या लेट सपोज कोई एंट्री डालना ही आप भूल गए तो उसको भी आपको कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक जीएसटी एक्सपर्ट की मदद से बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर अपनी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हो, लिंक मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, पहले मिस्टेक की बात कर लेते हैं कि B2B कैटेगरी के अंदर आप क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने किसी पार्टी का जो है जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, मतलब किसी का क्रेडिट किसी और को चला गया। हो सकता है आपने डेट गलत डाल दिया हो, इनवॉइस नंबर आपने गलत डाल दिया हो, या फिर आपने टोटल वैल्यू ही गलत डाल दी हो। अगर मैं B2C कैटेगरी की बात करूँ तो हो सकता है आपने जो स्टेट चूज करना था प्लेस ऑफ सप्लाई का, वो आपने यहाँ पे रॉन्ग चूज कर लिया हो, या उसमें आपने जो वैल्यू है वो जो पुट करनी थी आपने गलत डाल दी है। अब गाइस, करेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल कोई भी रिवाइज का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन आपको अमेंडमेंट का ऑप्शन यहाँ पे जरूर प्रोवाइड करता है। तो जब भी नेक्स्ट महीने या नेक्स्ट क्वार्टर जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो जीएसटी 1, आपको तब क्या करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है अक्टूबर की यहाँ पे फाइलिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब गाइस, ये जो अमेंडमेंट है मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा ऑनलाइन ही यहाँ पे करना चाहिए। तो आपको सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, थोड़ा सा ये आपका जीएसटी 1 का जैसे फॉर्मेट खुल जाता है, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। B2B आपको इन्वॉइसेस का मिल जाएगा, B2C लार्ज इन्वॉइस का मिल जाएगा, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स के इन्वॉइस हो गए, क्रेडिट्स वगैरह हो गए, तो उन सभी के आपको मिल जाते हैं। तो पहले हम लोग B2B के ऊपर चलते हैं। ये 9A के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर, तो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर का करेक्शन करवाना है, मान लीजिए मुझे 22-23 का करना है और ये मेरे सामने एक्सेल शीट है। तो मान लीजिए पिछले महीने यानी कि सितंबर के अंदर जब मैंने अपनी जीएसटी 1 यहाँ पे फिलअप कर दी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था, एक जो इन्वॉइस था 858, उसके अंदर मैंने पार्टी जो है यहाँ पे चेंज कर दी। मतलब यहाँ पे इस पार्टी को जाना था, किसी और पार्टी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन्वॉइस नंबर डालना है 858 और सिंपली यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो लेट सपोज अगर आपने 858 इनवॉइस के ऊपर पिछले महीने अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल की होगी, तो ये अपने आप ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका फैच कर लेगा कि भाई 858 इनवॉइस नंबर ये है, उसका जीएसटी नंबर आपने ये डाला हुआ था, इस पार्टी को आपने जो है क्रेडिट यहाँ पे पास किया था, उसका यहाँ पे जो ओरिजिनल जो इनवॉइस डेट था वो ये था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब गाइस, बात करते हैं, अगर लेट सपोज अगर आपने पार्टी नेम वगैरह जीएसटी नंबर वगैरह गलत डाला है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सीधा एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी करेक्ट आपका जीएसटी नंबर है वो सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका नया पार्टी का नाम आ जाएगा। उसके साथ में अगर आप इनवॉइस नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप डेट भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो रिवाइज डेट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू जिसके अंदर आपका जीएसटी इंक्लूडेड होगा तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अच्छी बात है, प्लेस ऑफ जो सप्लाई होता है उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट B2B सेगमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवन जो रेट भी है वो यहाँ पे आपका जीएसटी कितने परसेंट के ऊपर लगने वाला है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। तो गाइस, इसका मतलब हो गया, अगर आपसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू गलत डल गई है, कोई भी डेट गलत डली है, इनवॉइस नंबर गलत डल गया है, जीएसटी नंबर गलत डल गया है, ये सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे एडिटेबल हो जाते, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इजीली आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो हम लोगों ने बात की यहाँ पे B2B इनवॉइस के अंदर करेक्शन की। अब गाइस, बात करते हैं हम लोग सिंपली B2C की। सो गाइस, B2C अगर आपके यहाँ पे स्मॉल इनवॉइसेस होते हैं तो आपको ये जो 10 नंबर वाले टेबल है उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस अगेन यहाँ पे आपको सेम चीज है, फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मंथ सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आती थी, किसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने जो दिल्ली की यहाँ पे जो सेल डाली हुई थी वो गलत तरीके से डाली हुई थी, उसकी जो वैल्यू थी वो गलत डाली हुई थी टोटल। तो अगर उसको आप अमेंड करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली टाइप करना है, यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना है और अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन लेट्स सपोज गाइस, अगर आपने नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देगा देयर आर नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेट्स कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम लोग जो पिछले महीने हैं जो सेल जो डालना था, प्लेस ऑफ सप्लाई डालना था, वो यहाँ पे भूल चुके हैं। तो आप इसको यहाँ पे ऐड पीओएस करके एक नया प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपना जितना भी टोटल
टैक्सेबल वैल्यू है उसके अगेंस्ट में आप वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज गाइस अगर आपने पिछले महीने B2C के अंदर कुछ भी डाला होता है तो आप यहाँ पे कोई सा भी वो जो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करते तो अपने आप ही आपका डेटा यहाँ पे फैच करके आपको यहाँ पे दिखा देता। साथ में गाइस यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको एंट्री करके रख देनी है, आपको ये पूरी की पूरी जो GSTR1 है वो यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, E-वेरीफाई करानी पड़ेगी। उसी के बाद में आपके जो अमेंडमेंट के इनवॉइसेस होते हैं वो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं और आपकी जो क्रेडिट आपने जो मिस्टेकली किसी और को यहाँ पे पास कर दी होती है तो वहाँ पे क्या होता है GSTR2B के अंदर बेसिकली उसकी जो क्रेडिट है वो यहाँ पे आपको जो भी आपने जो करेक्शन दिखाई होगी वो एप्लीकेबल होके सही अकाउंट के अंदर वो यहाँ पे जो है नेक्स्ट मंथ से शो होने लग जाती है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।